जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। सात तत्व संबंधी भूल इस जीव को जो अनादि से चल रही है, जिसके कारण इसका अनादि से संसार परिभ्रमण चल रहा है, उस भूल को असल में वो भूल क्या है उसकी चर्चा है जैसा इस अधिकार के अंदर। चौथा अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। इसके अंदर किसकी चर्चा है? अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसका किस प्रकार सात तत्व संबंधी इस जीव को भूल चलती है उसकी चर्चा है। और आज अपन क्रम में निर्जरा तत्व संबंधी भूल है उस पर विचार करेंगे। जीव अजीव संबंधी भूल, उसमें क्या था कि यह अजीव और जीव की भिन्नता को नहीं पहचानता। कभी तो ये अजीव को ही जीव मान लेता है, उसमें एकत्व और ममत्व करता है, और कभी अजीव और जीव को मिलाकर जीव मानता है। ठीक है ना? ऐसी इसकी अनादि से विपरीत श्रद्धा चली आ रही है। दूसरे नंबर क्या था जीव अजीव के बाद? आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव तत्व संबंधी में कि इस जीव का जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन और विकारी भाव है, औपाधिक भाव, जो कर्म की उपाधि से जीव की एक समय की पर्याय में होते हैं, उन दोनों की भिन्नता को नहीं जानता। किसको नहीं जानता? जीव का स्वभाव भाव और औपाधिक भाव है ना, इन दोनों की भिन्नता को नहीं जानता। तो कभी तो कहता है कि ज्ञान मेरा है, कभी कहता है क्रोध मेरा है, और कभी कहता है शरीर मेरा है ना। तीनों को ये शरीर के परिणमन को भी अपना मानता है, विकारी भावों को भी अपना मानता है, और दुनियान दर्शन है उसको भी अपना मानता है। इस प्रकार इसकी भूल चली आती है। आश्रव तत्व के बाद है बंध तत्व। बंध भाव और अबंध स्वभाव दोनों की भिन्नता को नहीं जानता। किस भावों से बंध होगा और किसके आश्रय से अबंध दशा होगी, इसको नहीं जानता। ये बंध तत्व संबंधी इसके भूल है। ठीक है? अभी फिर संवर। क्या, किसको संवर कहना? संवर किसको कहना? कि आश्रव भाव के अभाव का नाम संवर है। ठीक है? यह किसी एक प्रकार के आश्रव भाव को संवर मानता है। ये इसकी अनादि से भूल चली आ रही है। उस भूल को कि आश्रव भाव का अभाव होकर ही संवर होता है, ये बात संवर संबंधी जो हमारी अज्ञानता है उसको अपने को समझना है ना। अब आज है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। निकालिए पेज नंबर 89। एक बार मैं पढ़ लेता हूं, फिर आप में से कोई एक पढ़ेंगे, फिर अपन इसकी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। मिल गया सबको ग्रंथ? अलग अलग ग्रंथ में निकाल लेना। हेडिंग है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो
बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धांत कैसे हो? ये प्रश्न है टोडरमल साहब का। जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने, जिसने विष का भक्षण किया है और उससे दुख का होना न जाने, तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसा भला जानेगा है? अब उस विष को निकालने का उपाय कैसे भला जानेगा? उसी प्रकार बंध रूप से किए कर्मों से दुख होना न जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसा भला जाने? ये टोडरमल साहब ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण के माध्यम से आपको ये बात समझने में सरलता रहेगी, क्योंकि बात तो यह थी कि जो बंध को नहीं पहचानता वह निर्जरा को भी नहीं पहचानता। ठीक है, अपन इसकी चर्चा करेंगे आगे। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए अन्य पदार्थ के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसीलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। उसमें टोडरमल साहब ने क्या क्या गड़बड़ी देती है उसको समझाया। ठीक है, अब अपन पहले पैराग्राफ से वापस चर्चा करते हैं। आप में से कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ? देखो, अभी अब पहले पैराग्राफ की पहली पंक्ति निकाली है, उसमें निर्जरा किसको कहते हैं कहा है? बंध का एक देश अभाव होना निर्जरा है। क्या कहा? बंध का एक देश अभाव होना निर्जरा है। और संवर की परिभाषा क्या थी? आश्रव का अभाव होना सो संवर है और बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। अभी ये आपको आश्रव बंध समझ में कुछ आता है कि नहीं आता है? क्योंकि इस ग्रंथ में टोडरमल साहब ने एक जगह तो आश्रव का योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है, ऐसा होता है ना, है? और स्थिति और अनुवाद के लिए कसाय का निमित्त पड़ता है। ये अपन पहले पढ़ के आए ना पूर्व में, है ना? अब यहाँ आश्रव भाव है मिथ्यात्व और रागादि भाव, ये तो है आश्रव भाव, है ना? और बंध, अब किसको आश्रव कहना किसको बंध कहना, इस प्रकरण के अनुसार और इन टोटलिटी में आपको समझना पड़ेगा कि किसको संवर किसको निर्जरा। क्या कि ये थोड़ा सा आपको ये जब पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी। एक मैं मोटे तौर पर आपको समझाना चाहता हूं, देखो बात पकड़ना आपकी क्या है। सबसे पहले तो 3-4 तरह की चर्चाएं आपको ग्रंथ में आती है। एक सीधी सीधी तो 7 तत्व संबंधी आपको नाम पता ही है। एक आता है द्रव्य आश्रव और एक आता है भाव आश्रव, है ना? और एक नाम आता है पुण्य आश्रव और एक आता है पाप आश्रव। क्या बात पकड़ में आई? ये दो नाम आपने सुने होंगे। एक तो आता है द्रव्य आश्रव, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। क्या जैन साहब, ये जो है ना द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव ये सब में चलेगा। द्रव्य संवर और भाव संवर, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, है ना? ये शब्द आपका बराबर बराबर चलेगा। द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य संवर भाव संवर, फिर द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। ठीक है, एक तो ये एक जो चलता है पुण्य आश्रव और पुण्य बंध, पाप आश्रव और पाप बंध, है ना? एक ये भी पुण्य आश्रव और पुण्य बंध।
पापाश्रव पाप बंध, और एक चलता है द्रव्य बंध और भाव बंध। बात पकड़ में आ गई आपको? ये पिक्चर आपको क्लियर होगी ना, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में ये प्रकरण समझने में आनंद आएगा। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या क्या बात हो गई? द्रव्य बंध, भाव बंध, ये तो नाम सुना होगा आपने। द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। ठीक है, देखो जहां जहां भी भाव शब्द आता है वहां वहां अपने को जीव की तरफ से पकड़ना है। किसकी तरफ से पकड़ना है उसको? जीव की तरफ से पकड़ना है। और जहां जहां द्रव्य शब्द आता है वो कर्म को पकड़ना है। वो पुद्गल द्रव्य है, इसलिए उसका नाम है द्रव्य। जैसे द्रव्य आश्रव पकड़ना है तो आपको कहां पकड़ना है? कर्म की तरफ से, है ना। कर्माण वर्गणा का आना, है ना, ये द्रव्य की तरफ से हो गया। तो भाव की तरफ से क्या पकड़ना? कि जीव के विकारी भाव का होना। आई बात समझ में? क्या हाँ जी या ना जी? कोई बात पकड़ में आई? द्रव्य मतलब क्या? ये कर्म की तरफ से। द्रव्य मतलब पुद्गल द्रव्य। जैसे द्रव्य बंध मतलब जो कर्माण वर्गणा आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह में आ गई है और उसकी स्थिति पड़ जाना, यानी वहां ठहरने का काल हो जाना, वो कहलाता द्रव्य बंध। ओके, तो फिर भाव बंध क्या है? भाई जीव मोह राग द्वेष, वो तो भाव आश्रव, जीव के एक समय की पर्याय में होने वाला, जिसके निमित्त से तो अपन एक्चुअली देखो बहुत 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 शांति से समझना, कोई अपने को जल्दी तो है ही नहीं नियमित से। ये अपने को ये जो ये जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो गड़बड़ नहीं होगी, है ना। क्या क्या बात समझनी है आप आज काका जी अपने को? ये जो शब्द ग्रंथ में आते हैं, है ना, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ये शब्द तो आते हैं ना ग्रंथ में। अब अपने ने एक बात अभी पक्की करी। क्या पक्की करी? कि द्रव्य जो शब्द है वह पुद्गल द्रव्य से रिलेटेड है, यानी एक कर्म की तरफ से बात है। क्या मतलब, है ना, कर्म की तरफ से बात है। बहुत छोटे में ये उदाहरण देते थे ना कि नाव में पानी का आना, फिर डाट लग जाना, फिर पानी जो भरा हुआ उसको निकालना, तो वो समझाने के लिए। तो जो कर्म में जो एक्टिविटी होती है, कर्माण वर्गणा का कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आ जाना, आश्रव, वहां स्थिति लेके रुक जाना, बंध, फिर आना रुक जाना, कर्म का संवर, और जो है वो उनका खिरना चालू हो जाना, वो निर्जरा। तो ये सब जो होता है ये द्रव्य की तरफ से। कौन से द्रव्य की तरफ से? पुद्गल की कर्म प्रकृतियों के अंदर जो चेंजेस है उसकी तरफ से है। ठीक है, आत्मा में तो आत्मा के लिए भाव शब्द प्रयोग में आता है। क्या भाव? यानी जीव के विकारी भाव, जीव के निर्मल भाव। आई बात समझ में? भाव आश्रव यानी जीव के विकारी भाव, मिथ्यात्व रागादि का होना, यह कहलाता है भाव आश्रव। सुनना, क्या कहा? मिथ्यात्व और कषाय रूप जीव का परिणमन होना, यह क्या कहलाता है? भाव आश्रव। जीव की एक समय की पर्याय में विकारी भाव का होना भाव आश्रव। बंध किसको कहते हैं संजय जी? वैसा बंध उन विकारी भावों में जीव का रुक जाना। बात पकड़ में आई आपको? क्या किस में रुक जाना? जैसा वो बंद है, मोह द्वेष में जीव का रुक जाना वो कहलाता है भाव बंध। और बाहर में कर्माण वर्गणा की स्थिति पड़ जाना वो कहलाता है द्रव्य बंध। इन विकारी भावों को रोककर
इनका अभाव कर कर जीव की पर्याय में उसका स्वभाव, कौन सा स्वभाव? वीतराग भाव, उसका प्रकट होना, वो कहलाता है भाव संवर। और बाहर में उन प्रकार की कर्म प्रकृतियों का बंधना रुक जाना, वो कहलाता है द्रव्य संवर। समझ में आई? निर्जरा किसको कहते हैं? जीव का अपना ज्ञानानंद स्वभाव, उसमें स्थिर हो जाना, एकाग्र हो जाना, वो कहलाता है भाव निर्जरा। और उसके निमित्त से बाहर में कर्म की प्रकृतियों का कथनचित एक देश के ना क्या उनका खिड़ जाना, द्रव्य निर्जरा। ठीक है, अब गड़बड़ तो नहीं होगी? आप में से कोई बोल लेगा? देखो, आश्रव संवर निर्जरा में तो दिक्कत नहीं है, बंध में दिक्कत है। भाव बंध किसको कहते हैं ये बता दो आप तो, है? सब जीव का विकारी भाव में रुक जाना, अपना जैसा का रुक जाना, विकारी भाव में रुक जाना, क्रोध मान माया में रुक जाना, ये क्या कहलाता है? भाव बंध। जीव का पुण्य भावों में रुक जाना। बंद है भाई, भाव बंद है वो। बात पकड़ में आई? जीव का पुण्य भाव में रुक जाना, जीव का पाप भाव में रुक जाना, वो क्या कहलाता है? भाव बंद कहलाता है। 24 घंटे इसको उसमें घर बनाना, मकान बनाना, घेरने, तो जीव कहां रुका हुआ है? कहां रुका हुआ है? जीव कहां रुका हुआ है? पाप भाव में रुका है। और वहां से हट गया, पूजा करना, मंदिर बनाना, स्वाध्याय करना, कहां रुका है? शुभ भाव, वो भाव बंद। आई बात पकड़ में आई? तो फिर संवर क्या है? संवर है कि ये जो मिथ्यात्व और जो राग आदि है उनका अभाव करके परिणति में वीतराग भाव प्रकट हो जाना अपने स्वभाव का, वो संवर है। और अपने ज्ञानानंद स्वभाव की लक्ष्य करके, अभी देखना, ज्ञानानंद स्वभाव का लक्ष्य करके उसके सन्मुख स्थिरता लाना, वो है निर्जरा भाव। निर्जरा आई बात समझ? ये है असल। ये दोनों चीज द्रव्य और भाव। द्रव्य जनरली क्या होता है, अपन जो बोलते हैं ना 7 तत्वों में ये घटाते हैं, तो कर्म पे घटाते हैं। कर्म तो बहुत दूर है भाई, ये दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, तो बहुत दूर हो गया ना वो तो। कर्म का है, आत्मा से बाहर है, आत्मा को छुआ नहीं है उसने आज तक। यही तो पुरुषार्थ करना है कि अपने को वहां नहीं रुकना, पुण्य भाव में, पाप भाव में नहीं रुकना, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। शरीर को उठाना पटकना, वहां तो तू कुछ कर नहीं सकता, उसका नाम पुरुषार्थ थोड़ी है। तेरा चलता कहां है शरीर पे? भाई तू शरीर का कर सकता हो तो केवल नहीं तू कर। पुरुषार्थ समझ, दो बातें पुरुषार्थ। देखो, नपुंसकता किसको कहते हैं? कि शरीर का कर्ता बनना। जहां तू कर नहीं सकता है, अपने को कर्ता मानता है, वो नपुंसकता है। और विकारी भाव जो तेरा स्वभाव नहीं है, उसमें तू अटका हुआ है, ये नपुंसकता है। तू पुण्य और पाप भाव में अटका हुआ है। और ये शब्द मैं नहीं ले रहा हूं, ये अमृतसर स्वामी ने शब्द लिए हैं। पुरुषार्थ किसको कहते हैं गजाब साहब? पुण्य भाव में अटकना पुरुषार्थ नहीं है, वहां से अपने को हटा लेना पुरुषार्थ है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कि ये जो परिभाषा ही ऐसी गलत हो गई है कि इसने विकारी भाव जो है आश्रव भाव, उसमें रुकना, और वो भाव उसको धर्म मान लिया, उसमें रुकना पुरुषार्थ मान लिया। अब ये पुरुषार्थ नहीं है भैया, ये तो बंद भाव है। ईमानदार है, हाँ, कुछ नहीं, अपने को ये स्वीकार हो जावे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये बड़ा पुरुषार्थ है। आप ये स्वीकार कर लो, कर तो सकते ही नहीं हो आप भी नहीं कर सकते और भगवान भी नहीं कर सकते। ये जैन दर्शन है भाई, गोपाबाई और राजनीति। हमारे भगवान भी कुछ नहीं करते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता, न शरीर का कर सकता हूं, न बाहर में परद्रव्य का कर सकता हूं, और न अपने द्रव्य में कुछ फेरफार कर सकता हूं। इसकी स्वीकृति कि मैं नहीं कर सकता हूं, इसका नाम पुरुषार्थ।
एक आप पत्नी को रोज बोलो ऐसा कर, वो नहीं मानती है, और आप पुरुषार्थ करो उसको मनाने का, ये पुरुषार्थ है? ये तो नपुंसकता। ये मान लो कि वहां मेरा कुछ नहीं चलता, ये पुरुषार्थ है, खत्म। कितना सरल काम है, बोला है? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये खत्म, टेंशन फ्री संजय जी बैठा। जो होना है तो निश्चित है, बाहर में प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपनी योग्यता से अपने काल में होगा। अभी ये बात गले उतारने में क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है, अनादि से नहीं उतरी है, करता बना हूं मैं जबरदस्ती का। मैं घर चलाता हूं, मैं शरीर चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, मैं मंदिर देश चलाता हूं। अरे तू कुछ नहीं चलाता है, तू जानता है, इतनी सी बात तो स्वीकार कर, ये पुरुषार्थ है। अब इसको ये पुरुषार्थ नहीं लगता जैसा, इसको कुछ करने में पुरुषार्थ लगता है। जहां तू कुछ कर नहीं सकता उसको कर नहीं सकता है ना, तू शरीर के अंदर क्या कर सकता है? बोलो, नहीं सोच, सुबह घूमने जाता हूँ, योगा करता हूँ, फिट रहता हूँ, बाल काले हो गए, तेरे से पूछ के हुए क्या? ये सफेद हो गए, कैसे हुए भाई? झुर्रियां पड़ गई है? तो तूने क्या करा? कर सकता है तो करना कुछ। यहां तो अपनी नहीं चलती, तो यहां नहीं चलती तो जो अभी फिट रह रहा है अपनी योग्यता से, तो उसमें क्यों जबरदस्ती का वो कुत्ता बन रहा है टोटल मजे साहब का बैलगाड़ी के नीचे का? वो तो अपनी योग्यता से शरीर का हो रहा है परिणाम। अभी फिट भी है ना, तो तेरे योगा करने से नहीं हो रहा है। आई बात समझ में है? उस विपरीत मान्यता को तो मेटना है बस, और तो क्या दिक्कत है? दिक्कत बस इतनी सी है जैन धर्म में। जैन साहब धर्म के नाम पे बंद, बस मेरे को बंद वाली चीज समझानी है, बाकी तो आपके पकड़ में आ जाएगा। बंद, भाव बंद कहा कि इसका मोह राग द्वेष में रुक जाना। पहले तो पुण्य भाव उसको आश्रम नहीं माना और उसको धर्म मान लिया, वो आश्रम संबंधी भूल थी, और उसी में रुका हुआ है, पुण्य भाव में रुकना चाहता है, उसमें वो उसी को, वो बंद है, वो बंद संबंधी भूल है भाई, वो भाव बंद है। ये गड़बड़ी अपने तो नहीं चल रही है। जो देखो, जिसने सुना नहीं है उनको तो जाने दो, उसके तो काने पड़ी नहीं वहां। अपने तो नहीं चल रही गड़बड़ी है? बोलो भाई, जल्दी बोलो है? तो अब अपने को देखो, जो गड़बड़ी चल रही है उसको पकड़ना बारीकी से और उस गड़बड़ी को मेटने का उपाय करना। यहां जो अपन स्वाध्याय में बैठते हैं विचार करने के लिए, और अपनी जो क्योंकि जब तक आप गलती नहीं पकड़ोगे, टोडरमल साहब ने क्या उदाहरण दिया कि खाए हुए विष को यदि बुरा नहीं माना, जिसको मरना हो जैन साहब और उसने विष खाया हुआ हो, तो वो अच्छा मानता है कि बुरा मानता है? और जिसको मरना हो तो बढ़िया ब्रांड का बढ़िया विष लाएगा कि नकली लाएगा, ये बतावा। और कल मान लो खुदा ने खास्ता दुकानदार ने असली की जगह नकली दे दिया, तो वो परेशान होगा कि खुश होगा? क्या रहेगा ये बता, क्या होगा? अभी पहले वो जो विष है उसको बुरा जाने तो फिर उसको मेटने का उपाय करेगा। अब विष को ही बुरा नहीं जाने, जो बंद भाव जिसमें मैं अटका हुआ हूं उसको ही मैं बुरा नहीं जानूंगा, तो वहां से हटकर मैं अपने स्वभाव के सन्मुख कैसे जाऊंगा? बात पकड़ में आई? क्या सर, जिस पुण्य भाव उसको ही आपने अच्छा मान के वहीं अटक गए, तो वहां से उपयोग को हटाकर अपना जो ज्ञानानंद स्वभावी है उसके सन्मुख कैसे जाऊंगा? और जब तक उसके सन्मुख जाकर स्थिरता नहीं होगी तब तक निर्जरा नहीं होगी। ये तो 7 तत्व है और बहुत सिंपल है, 2 दिन का कोर्स है, लेकिन अपन इतने समय से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको 7 तत्व संबंधित बात ही पकड़ में नहीं आई। क्या बात पकड़ में आई जैन साहब? रुका हुआ है, हटना है ना, वहां से हटना है? चले आगे, ये वापस इसमें तो गड़बड़ नहीं करोगे। देखो, जहां इस प्रकरण में यहां जो अपेक्षा है उसकी चर्चा करेंगे, है ना? जहां योग बताया, योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश है, वो क्या है उसकी चर्चा करेंगे।
ऐसा भी आपने निर्जरा संबंधी कथन आया होगा, कथनचित एक देश, है ना। क्योंकि क्या निर्जरा में जरूरी नहीं कि सब पुण्य की सभी कर्म की स्थिति घटती या खिरते हो, क्योंकि पुण्य प्रकृति की स्थिति बढ़ती भी है, वो एक करणानियोग का अलग विषय है। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है कि जो आपके द्रव्य बंध है, जो कर्म पूर्व में बंधे हुए हैं, उनका खिरना वो कैसे होता है, तो वो खिरना, उनका एक देश खिर जाना, वो कहलाता है निर्जरा। आई बात समझ में? जो कर्म बंधे हुए हैं उनका एक देश खिर जाना वो कहलाता है निर्जरा, और सभी पूरे कर्म खिर जाना वो कहलाता है मोक्ष। ठीक है, अभी आपको इतनी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? अपना निर्जरा का प्रकरण चल रहा है कि कर्म का एक देश खिर जाना, अभाव होना, उसका नाम निर्जरा है। हाँ जी, है ना जी, याद रहेगा। अभी पुराना प्रकरण तो आपको सब पता है। क्या लिखा है? बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। मिल गई पंक्ति, मिल गई आपको सबसे पहली पंक्ति। बंध का एक देश अभाव होना निर्जरा है। ठीक है, ये बंध कहां की बात चल रही है? ये कर्म बंध। कर्म बंध मतलब पुद्गल प्रकृतियां कर्म की, उनका एक देश अभाव होना। एक देश अभाव होना मतलब वहां से वो प्रकृतियों का खिर जाना, कम हो जाना, चला जाना, वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है निर्जरा। ठीक है, अभी तो ये हुई पुद्गल की तरफ। मुझे तो आपको समझाना है कि जीव में क्या होता है। समझ में आई? जीव में क्या होता है? विकारी भाव तो हटके संवर प्रकट हो गया। निर्जरा में क्या हुआ? हाँ, शुद्धता बढ़ेगी, वो तो सब शुद्धता की वृद्धि। लेकिन जीव में क्या हुआ? कैसे शुद्धता की वृद्धि होती है? शुद्धता की वृद्धि होती है ना, शुद्धता की वृद्धि। ठीक है, शुद्धता मतलब वीतराग भाव, पर्याय में उसकी वृद्धि होना, वो शुद्धता की वृद्धि। कैसे होती है शुद्धता की वृद्धि? तो जीव अपना ज्ञानानंद स्वभाव के सन्मुख ठहरने का, ज्ञानानंद स्वभाव, उसके सन्मुख रुकना, उसका है इधर चलता है पुरुषार्थ, ये कहलाता है जीव में काम। आई बात समझ? उपयोग को, शुद्ध उपयोग इसको आप बोलते हो। अपना जो शुद्ध स्वभाव है उसमें एकाग्रता बढ़ाना, वो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाती? भाव निर्जरा। काम ये हो रहा है अंदर में, ये तो बाहर में हो रहा है कर्म के अंदर। अंदर में क्या हो रहा है? यहां ठहर रहा है जी। कहां? बंद में कहां ठहर रहा था? विकारी भाव में ठहर रहा था। कजाव साहब बात पकड़ में आई। बंद में कहां ठहर रहा था जीव? बंद में कहां ठहर रहा था? पाप और पुण्य भावों में ठहर रहा था। पाप और पुण्य भाव इसमें ठहर रहा था। और अभी निर्जरा में कहां है? कि ज्ञानानंद स्वभाव में, उसमें ठहरा हुआ। आई बात समझ में? हाँ जी, है ना जी। अंदर की अपनी एक्टिविटी, अपनी पावर पकड़ में आती है कि नहीं आती है? ये जीव में काम हो रहा है और ये बाहर में हो रहा है। अभी इसकी स्थिरता इतनी नहीं बड़ी जैसा क्या कि ये एक अंतर्मुहूर्त तक यहां टिक जाए। आता है जाता है, आता है जाता है, ये तो जितने जितने समय में स्थिर होता जाता है उतनी उतनी शुद्धता की वृद्धि होती जाती है। और जैसे जैसे शुद्धता की वृद्धि होती जाती है आनंद बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है। और बाहर में जो पुराने कर्म है उनकी स्थिति खिर जाती है, कम हो जाती है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाता है और दमादम उसमें संकट, वो सब एक्टिविटी होती है। गुण श्रेणी निर्जरा होनी चालू हो जाती है। ये सब इधर की एक्टिविटी है। अंदर में क्या हुआ? अंदर में इसने अपने उपयोग को अपने ज्ञानानंद स्वभाव के सन्मुख टिकाने का निरंतर उद्यम पुरुषार्थ चलता है। जितने जितने
ठहरने की स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका आनंद बढ़ता जाता है, शुद्धता की वृद्धि होती जाती है और कर्मों में खिलना चालू। ये है काम। समझ में आई नहीं आई बात? बात पकड़ में आ रही है? अभी गड़बड़ तो नहीं होगी? काम क्या करना है जैन साहब अपने को? इधर तो कुछ नहीं करना है, ये तो पुद्गल है, ये तो अपने आप होता है, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से प्रमाण ज्ञान में इसकी सब बताई स्थिति, ऐसा खिल जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जीव क्या करता है, जहां यहां ठहरा हुआ था, देखो समझो आप, अभी हमारी स्थिति क्या है, हम यहां ठहरे हुए हैं। सबसे पहले हमको ये ज्ञान करना है कि ये जो भाव है, ये विकारी भाव है, ये औपाधिक भाव है, ये मैं नहीं हूं, ये ज्ञानानंद स्वभाव मैं ये हूं। पहले ये इसका विचार करके निर्णय करेगा, विचार करके निर्णय करा कि नहीं ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है मैं भिन्न हूं, मैं ये नहीं मैं ये हूं, ये एक समय का है मैं त्रिकाली हूं, ये दुख रूप है दुख का कारण है और ये सुख रूप है आनंदमय है। ऐसा विचार करके ये जो यहां रुका हुआ है, अभी अपने विचार शक्ति से अपनी प्रज्ञा श्रेणी को तीखी करके ये निर्णय कर ले कि मैं जहां रुका हुआ हूं ये सही जगह नहीं, ये मेरा पद नहीं है, अपद है। और जैसे ही इसको निर्णय हो जाता है तो इसकी रुचि चालू हो जाती है, इसकी रुचि चालू हो जाती है। कब रुचि चालू होगी इस स्वभाव के? निर्णय होने पर। और निर्णय कब होगा? आगम का अभ्यास करेगा, आचार्यों की बात का विचार करेगा और फिर निर्णय लेगा नहीं ये बात सच्ची है, तब इसका इंटरेस्ट इधर आएगा। कहता है ना, किसी भी व्यापार में मुनाफा आने लग जाता है तो अपने आप बच्चे की रुचि बैठ जाती है ना, नहीं है? ऐसे ही इसका इंटरेस्ट इधर आने, और जब इसका इंटरेस्ट इधर आएगा, ठीक है, तो अब इधर आया और इससे भिन्न अपने को ये स्वीकारा, संवर चालू, और अब चूंकि कमजोरी है, बार बार इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, तो ये अपने को इधर रखने का पुरुषार्थ करता है। जितने जितने समय ये टिकता है यहाँ, उतने उतने समय की इसके निर्जरा, और जब ये टिक जाए अंतर मुहूर्त में काम कर देता है। हो गया समय? आपको नींद आने लग गई? सबको नींद तो नहीं आ रही है? कठिन तो है नहीं विषय, ये मूल विषय समझना तो पड़ेगा अपने को, ठीक है? यही बात ये टोटमल साहब ने यहां बताई। देखो, बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धांत कैसे हो? क्या वजह ऐसा? जो इस पाप और पुण्य भाव में अटका हुआ है वो बंध भाव को नहीं पहचानता, तो यहां से हटके स्वभाव के सन्मुख जाऊंगा तब निर्जरा होगी, वो कैसे जानेगा? वो तो इसी को निर्जरा मान के बैठा है। हाजी अनाजी कोई बात पकड़ में आई है नहीं आई आपको? क्या? जो बंध को यथार्थ नहीं जानेगा, जैसा बंध मतलब इधर कर्म की तरफ से बात ही मत करना, ये तो अपनी बात बाहर की हो गई। बंध मतलब क्या? जो पुण्य पाप भाव में ये जीव रुका हुआ है, उस ये जो मैं रुका हुआ हूं ये बंध भाव है, और यहां से हटकर मैं ज्ञानानंद स्वभाव में जाऊंगा, तो जब बंध भाव कोई नहीं पहचानेगा तो वहां से क्यों हटेगा? उस पुण्य भाव में अटका हुआ है तो वहां उसको धर्म मानकर है, तो अब उसी को यदि वो बंध नहीं मानेगा, उसको निर्जरा मानेगा, तो क्यों हटेगा? अभी आपको एक मैं बहुत सुंदर बात बता देता हूं। देखो, एक बात बहुत विचार करने योग्य है। ये जो अपन द्रव्यलिंग बोलते हैं, द्रव्यलिंग है ना, 28 मूल गुण का निर्विचार पालन करना, ठीक है, जैसा गुरु ने बताया वैसा पूरा उनका 28 मूल गुण का पालन करना दृढ़ता से, ठीक है, वो किस ताकत से हो सकती है बात? जब तक धर्म बुद्धि नहीं हो ना जैसा, तो उसकी दृढ़ता से पालन नहीं होगा। आई बात समझ में? 28 मूल गुण का निर्विचार पालन करना, उसमें जब तक धर्म बुद्धि नहीं हो ना, तब तक दृढ़ता से पालन नहीं होगा। 28 मूल गुण को धर्म मान के बैठा है तो वो उसको दृढ़ता से पालन करे, और दूसरा अपने स्वभाव की स्थिरता नहीं होए तो भी वो 28 मूल गुण का निर्विचार पालन नहीं होता। दो कॉम्प्लिकेट है, देखो बहुत समझने वाली बात है, मिटा दूं मैं इसको। 28 मूल गुण का पालन दो तरीके से होता है।
28 मूल गुण का पालन। दो तरीके से जीव कर सकता है जैसा 28 मूल गुण का पालन निरतिचार। एक तो इन 28 ही मूल गुण के पालन को धर्म माने, क्या बिल्कुल धर्म माने, और इससे मैं अगर गया च्युत हो गया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा मानने वाला इसको दृढ़ता से पालन कर सकता है, नंबर 1। दूसरा, जिसके स्वरूप की स्थिरता हो और 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो, वही उसकी 28 मूल गुण का निरतिचार पालन कर सकता है। और ये तो कहलाता है, ये 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करने वाला कहलाता है द्रव्यलिंगी, और ये कहलाता है भावलिंगी। इसीलिए तो द्रव्यलिंग है। बात पकड़ में आई? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा? विषय कठिन तो नहीं है? क्योंकि जब तक आपको धर्म बुद्धि नहीं है, देखो आपने ऐसा मान लिया कि पूजा की पर्टिकुलर क्रिया में ही धर्म है, ऐसे करूंगा, ऐसे ही मैं शुद्ध, तो धर्म मान लिया, तो उतनी दृढ़ता से आप बिल्कुल वैसी क्रिया को करोगे। या फिर जो अपने स्वभाव में जिसने कसाय का अभाव कर लिया है, वो आनंद में उस प्रकार की एक्टिविटी, बीच वाला तो चलाने वाला काम करेगा। आई बात समझ में? तो जितनी ज्यादा आपको इन अभी 28 मूल गुण, ये तो आश्रय भाव है, और इस पे टिका रुका हुआ है जीव, तो बंध में रुका हुआ है। जब बंध में रुका हुआ है, इसी को इसने धर्म मान लिया है, तो फिर वो निर्जरा को कैसे जानेगा? ये बात टोडरमल साहब कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कल अपन चर्चा करेंगे कि जो भक्षण किया हुआ विष उससे दुख माने तो उसको हटाने का उपाय करे। आई बात समझ में? क्या लिखा हुआ है? भक्षण किया हुआ विष उसको दुख रूप जाने तो उसको नष्ट करने का उपाय करे। जिस पुण्य भाव को आपने धर्म मानकर बैठे हुए हो, उसको पहले मानो कि ये तो आश्रय भाव, बंध भाव है, तब तो आप उसको हटाने का पुरुषार्थ करोगे। और यदि उसी को आप धर्म मानकर बैठ गए तो फिर क्या करोगे? आप कैसे वहां से हटोगे? बोलो है? कैसे हटोगे? ठीक है, बात पकड़ में आई आपको? कल अपन चर्चा करेंगे इसकी विशेष, है ना?